সরকার তো আমাদেরকে মানে কাজই দিচ্ছে না, আর আমাদের ওখানে কাজও নেই, তাই আমাদের খুব অভাবের মধ্যে দিয়ে সংসার চলছে। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो 100 दिन काम है वो सरकार नहीं हटाइए, ये हमारा अधिकार है। तो हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमारे मांगे पूरी करो, हमारे सब मजदूर की मांगे पूरी करो। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। देश के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार का एक शक्तिशाली नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब समग्र विकास की आधारशिला देखी जाए, भागीदारी देखी जाए, तो देश की आबादी का 73% हिस्सा गांव में रहता है और गांव के समग्र विकास के बगैर देश के विकास की कल्पना भी बेमानी लगती है। इसलिए सरकार ने 2005 से ही नरेगा शुरू किया था, जो इस 73% आबादी को प्रतिनिधित्व भी देता है, काम भी देता है और आत्मनिर्भर होने की गारंटी भी देता है, नरेगा। अब उसी नरेगा में भारी कोहराम मचा है। 60 दिन से, पिछले 60 दिनों से लगातार चल रहा नरेगा के मजदूरों का एक धरना जंतर मंतर पर देखा जा रहा है। जो पश्चिमी बंगाल से आए हैं, बड़े आरोप हैं इनके। केंद्र सरकार का कहना है कुछ और है और राज्य सरकार का कहना कुछ और है। हकीकत क्या है? मैंने इनके मुखिया प्रोमिता जी से बात की। जरा एक खूबसूरत रिपोर्ट देखिए, क्योंकि ये जानने का आपको हक है कि नरेगा जो देश के समग्र विकास की आधारशिला है, रीढ़ है, वहां चल क्या रहा है। 2021 के 26 दिसंबर से बाद बंगाल क्या, भारत के कई जगह पे भी काम नहीं हो रहा है। और बंगाल, स्पेशली बंगाल के ऊपर केंद्र सरकार का क्या समस्या है, बस वो लोग ही जाने। लेकिन समस्या के ऊपर तो क्या प्रॉब्लम ये है कि काम नहीं हो रहा है, या प्रॉब्लम ये है कि जो काम हुआ इसकी पेमेंट नहीं हो रहा? काम हुआ, पेमेंट नहीं हुआ। सबसे बड़ा इशू जो है, जो 2023 और 24 का जो बजट आया नरेगा में, उसमें बंगाल का नाम ही नहीं, नाम निशाना भी नहीं है। अच्छा। और इस बार का जो बजट हुआ वो सबसे कम बजट हुआ। इस बार में सरकार से पहली बार अप्रोच कब हुई आपकी? सरकार से लगातार अप्रोच होगा, लगातार बंगाल से कोई ना कोई आके सरकार से बात की, लेकिन भ्रष्टाचार की बात की। बहाना क्या बताया जा रहा है या आश्वासन क्या दिया जा रहा है? आश्वासन ये है भ्रष्टाचार बंद करो, काम चालू हो जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं उसको क्यों नहीं पकड़ रहे? तो भ्रष्टाचारी कौन है? राज्य सरकार? केंद्र कह रहे कि राज्य कर रहे हैं केंद्र, तो कौन है हमें क्या मालूम। बीच में नरेगा के अपने मजदूर पिस रहे हैं, वही हो रहा है। तो पिछली बार क्या कहते हैं, इतने दिन से 60 दिन में तो कई मेमोरेंडम जा चुके होंगे। बहुत ज़्यादा। तो लेटेस्ट आश्वासन क्या है उनकी तरफ से? आश्वासन 60 दिन में तो एक दिन भी हमें मतलब भ्रष्टाचार बंद करो, तो भ्रष्टाचार से इनको क्या लेना देना है? तो ये कैसे भ्रष्टाचार रोकेंगे? मजदूर भ्रष्टाचार कर रहे हैं या सरकार? मजदूर भ्रष्टाचार अगर कर देते तो उसको जेल हो जाता। सरकार कर रहे हैं तो इसलिए मुंह चुप। तो जांच करने की काम तो केंद्र सरकार का है। भ्रष्टाचार केंद्र का बोलना है कि भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? केंद्र सरकार जो फंड प्रोवाइड करवाता है राज्य सरकार को, राज्य सरकार क्या कहती है हमारे पास फंड नहीं है? वहाँ की केंद्र कह रहे कि राज्य को दिया है, राज्य कह रहे मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो इन दोनों में मारे जा रहे हैं नरेगा मजदूर, हम लोग। तो मैम ये बताइए, 60 दिन बीत गए, 60 दिन बीत गए, एक बार भी सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आया। और हम लोग
बोलते जा रहे एकदम लावारिस छोड़ दिया है। बिल्कुल बोलते जा रहे, जैसे बोलते जा रहे, उनको सुना ही नहीं दे रहे। तो लेकिन सरकार का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो यहाँ विश्वास में लिया नहीं जा रहा है। उनमें से मेरे ख्याल से उनमें से बंगाल नहीं पाते हैं, बस उनके सब विश्वास जो है बस दूसरी जिला में, दूसरी राज्य में होता है, तो वही होता है। बंगाल के लिए कुछ नहीं है। विश्वास में ये क्या कहते हैं, पश्चिमी बंगाल शामिल नहीं किया गया। नहीं किया गया, तो क्या करे। पेशेंस कब तक बैठेंगे आप इस तरह? देखिए, मजदूर हैं, इनके पीछे परिवार है। और मैं तो चाहती हूँ कि सरकार की तरफ से एक ही बार अगर हो सके तो एक बार हर गांव में जाके देखे क्या सिचुएशन है। बहुत ही खराब है। कोई केंद्र से पर्यवेक्षक भी नहीं जाता, कोई भी नहीं, एनालिस्ट कोई नहीं। नहीं। और जो सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार हो रही है, ये आपको कैसे मालूम होगा? सोशल ऑडिट कभी हुआ क्या? नहीं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सोशल ऑडिट होना चाहिए। और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको अंदर करने में क्या दिक्कत है? कहाँ है? अगर ऐसे तो थोड़ी आप बोलोगे तो ये भ्रष्टाचार है, ऐसे बोलने से थोड़ी खत्म तो नहीं होगा ना। इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। देखिए, आप काफी जानकार हैं, बैठे हुए मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ रही हैं। और नीता जी, एक चीज बताइएगा कि आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार कहाँ से है? आप तो बीच में पिस रहे हैं आप लोग। जी। तो केंद्र सरकार अनदेखी कर रही है, क्या कहते हैं, राज्य सरकार को मिलता है वो आपको नहीं दे रही? देखिए, राज्य की बात जो है वो कह रही है कि तो नहीं दिया, केंद्र कह रही है कि दे दिया। नहीं दिया। तो अब इसका पता कैसे लगेगा? कैसे पता दिया और नहीं दिया, इसका पता कौन करेगा? हम करेंगे क्या? आपका कोई डेलीगेशन अभी हाल में तो गया तो था, दोनों तरफ ही गया, मतलब कि केंद्र की तरफ भी गया, राज्य की तरफ भी गया। केंद्र की तरफ जब गया तो कहा कि भ्रष्टाचार ज्यादा है, वो खत्म हो जाए, उसके बाद ही चालू हो जाए। देखिए, देश की आबादी का 73% हिस्सा गांव में रहता है। जी। और ग्रामीण विकास के लिए सबसे बड़ा प्रोग्राम यही है, नरेगा है, मनरेगा है। जी। अगर इसके पहिए बंद हो गए तो विकास रुक जाएगा। जी। और नहीं, विकास नहीं रुकेगा, वो डिजिटल इंडिया है ना, उसका विकास चलते रहेगा, कागजों पर या कंप्यूटर पर। जी। नहीं, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास नहीं हुआ तो देश का भी नुकसान है, जनता को भी नुकसान है। नहीं, देश जाए भाड़ में, जनता जाए भाड़ में, बाकी सब रहे। तो क्या आपको लगता नहीं कभी कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस मामले में आपके साथ, मजदूरों के साथ वो एक खेल खेल रही हैं? वो खेल खेल रही है, तो हमें क्या करना है? उसको खेल जब खत्म हो जाए तब हम खेले। अब इनके ऊपर आते हैं, पेमेंट नहीं मिलेगी। जी। तो एक तरफ तो विकास रुकेगा, दूसरी बात इनके परिवार का क्या होगा? ये बात तो मेरे ख्याल से केंद्र और राज्य सरकार को सोचना चाहिए था। आम आदमी क्या सोचे? आम आदमी तो आके जाके तो काम मांग रहे हैं, तो काम तो नहीं दे रहे। चलिए, आखिर में आप ये बताइए कि आखिर कब तक बैठेंगे आप इस तरह? आज के लिए तो नरेगा संघर्ष मंच के लिए तो आज आखिरी दिन है, लेकिन हम लोगों ने सोचा है कि अपने अपने जिला में, अपने जगह में ये धरना जो है चालू रहेगा। कम से कम ये देखा जाए कि अगर केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमने फंड रिलीज किया और वहाँ से फंड नहीं दिया जा रहा है, तो एक बार जाके अगर राज्य सरकार में अपने अपने जिलों में आप शुरू करेंगे एजिटेशन, तो कम से कम केंद्र सरकार के जो स्थानीय नेता होंगे, केंद्र सरकार की अपनी मुख्यमंत्री होंगी, उन लोगों को तो फिर कम से कम के आकर बात करने के लगे, कि तभी तो पता लगेगा आपको भी कि आखिर असली कल्प्रिट है कौन। वही तो। अच्छा, लास्ट में जनता के लिए, बंगाल के लिए, पूरे देश की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? हमारी मांगे पूरी करो। आप